नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा चमत्कार की और जनता के, आपके, मेरे, आम आदमी के सरोकार की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कार की बहार आई हुई है। तमाम दावे किए जा रहे हैं और न्यूज चैनल्स, तमाम न्यूज चैनल्स, जिसमें मैं न्यूज 24 को भी शुमार कर रहा हूं, हम भी इस मामले में दूध के धुले नहीं हैं, चमत्कार पर चर्चाएं हो रही है। एक बाबा कहता है वो आपके पिता, आपके चाचा, आपके भाई, बच्चों, सबका नाम बता देगा, बुलाएगा, समस्या का हल हो जाएगा। कोई कहता है कि कंबल के जरिए वो पोलियो, कैंसर, लकवा, इन बीमारियों का इलाज कर देगा। एक पादरी कह रहा है कि 5 मिनट में एड्स का इलाज कर देगा। अब मेंटलिस्ट भी आ गए हैं। वो आज आपने देखा होगा, वो मन की बात जान लेते हैं, आपकी शक्ल देखते हैं और बता देगा आपके मन में क्या चल रहा है। जन की बात कहां हो रही है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मन की बात, यह अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय एक मायावी दुनिया में हम जी रहे हैं और इस पर तमाम बहस हो रही है। यह सच है या यह झूठ है, पूर्वजों के नाम बता दिए जाएंगे। तो दूसरा कहता है इतना सब कुछ पता लग जाता है तो वो जोशीमठ में घर में दरारें आई, उसका भी हल निकाल दीजिए भाई, ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए। आदमी देखकर सारी बातों का अगर पता लग जाता है और हर चीज का हल आपके हाथ में है, तो वो 30 अक्टूबर को मोरबी में झूलतो पुल मौत का झूला बन गया था। 137 लोग मारे गए थे। पहले बता देते भैया ये झूलतो पुल, ये मौत का झूला बनने वाला है। कहीं बाढ़ से त्रासदी, त्राहिमाम मचता है, कहीं महाचक्रवात आता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कोई महामारी आती है, तब ये चमत्कार कहां चले जाते हैं। और देखिए, ये आस्था का विषय है। लोग मानते हैं, एक तर्क ये भी गढ़ा जाता है कि लोग मानते हैं तो लोगों को मानने दीजिए, पर लोगों को सही जानकारी देना भी जिम्मेदारी होती है। या भावनाओं में लय के साथ टीआरपी के चक्कर में हम चौथा स्तंभ, चौथा खंभा खुद को कहते हैं, हम भी बह जाते हैं। मन की बात हो रही है, चमत्कारों की बात हो रही है, तो जो जनसाधारण की बात है वो कहीं क्यों गौण हो जाती है इन्हीं मुद्दों के बीच। दूसरी तस्वीर क्या है देश की? आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हां, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 100 सबसे अमीर जो इस देश में लोग हैं, खरबपति, उनके पास 54 लाख करोड़ से ज्यादा का धन है, संपत्ति है। हमारा बजट 39 लाख करोड़ का है। 100 लोगों के पास उसका भी 1.5 गुना पैसा है। इसी देश में हो रहा है। 10 लोगों के पास 27.5 लाख करोड़ रुपए हैं, सिर्फ 10 लोगों के पास। इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले ये बोलते हुए भी पाए जाते हैं कि देखिए, जो रोटी है, जब तक रोटी की बात नहीं होगी, रोटी मतलब धन, उद्योग, रोजगार, तब तक हम सही मायने में विश्व गुरु नहीं बनेंगे।
अगर 10% सबसे ऊपर के लोगों के पास देश की 57% कमाई जाएगी और नीचे के 50% यानी कि आधी आबादी के पल्ले हाथ सिर्फ 13% कमाई लगेगी, तो यह आर्थिक खाई बढ़ती चली जाएगी। एक तरफ जगमगाता हुआ इंडिया है, 102 खरबपति थे 2 साल पहले, उनकी तादाद बढ़कर 166 हो गई है। पर दूसरी तरफ एक उम्मीद लगाए, टकटकी लगाए भारत भी है कि गरीबी से, गुर्बत से हमें निजात कब मिलेगी। 8.3% की हमारी बेरोजगारी दर है, 8.3%, 16 महीने में सबसे उछले स्तर पर। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, पर युवा क्या मारा मारा फिर रहा है नौकरी के लिए। 9,79,000 पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं और इनमें से ज्यादातर 4 मंत्रालयों में। सरकार अब 18 महीने के भीतर 10 लाख पद भरेगी या जो खाली पड़े हुए थे, नई नौकरी नहीं, खाली पड़े हुए पद भरे जाएंगे क्या। राज्यों को अगर जोड़ लें तो 60,45,000 पद खाली पड़े हुए हैं और उसके अंदर भी क्या समान बंटवारा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वहां पर एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है, एक भी एसोसिएट ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, एक भी 40 यूनिवर्सिटीज में। और दलितों की, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो बड़े पदों पर उनकी शुमारी ना के बराबर है। उनको नौकरी मिल रही है, वो नौकरशाह भी हैं, पर बड़े पद तक नहीं जाते हैं। क्या ये हमारे लिए चर्चा के विषय नहीं होने चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी जरूरतें हैं। एक आंकड़ा है मेरे पास और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यह आंकड़ा है, 10 दिन पहले इन्होंने जारी किया। देश में 6,064 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्बों में, गांव देहात में आपके होंगे। इनमें 80% कमी है, 80% डॉक्टरों की। 83% सर्जन्स की जगह खाली पड़ी है, सर्जरी करने वाला कोई नहीं। गायनी, गर्भवती महिलाएं खासकर गांव देहात में जो हैं, 4 अगर पद हैं तो 3 खाली पड़े हुए हैं। पीडियाट्रिशियंस, हमारे बच्चे, छोटे छोटे शिशुओं का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर, 81.6% की कमी है। यह चर्चा के विषय नहीं है। कारपेट बॉम्बिंग नहीं होगी, नॉन स्टॉप कवरेज नहीं होगी। और महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी। देखिए, आमदनी बढ़ जाए तो महंगाई की मार भी झेल लेते हैं। महंगाई की दर, थोक महंगाई की दर 22 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मैं जो आंकड़ा देता हूं सत्य देता हूं, और यह अच्छी बात है। लेकिन क्या महंगाई की मार ने हमें लीलना बंद कर दिया है क्या? दूध क्या अभी और महंगा नहीं हो गया? आटा क्या महंगा नहीं हो रहा है? महंगाई रोकने के चक्कर में 2.25% जो रिपो रेट बढ़ाई गई, ब्याज दरें बढ़ाई गई, अब वो हमें और बलि का बकरा नहीं बना रही है क्या? आप सब ने, आपने, मैंने घर लिया लोन पर, ईएमआई चल रही है, गाड़ी ली लोन पर, ईएमआई चल रही है। अब तो लोग फ्रिज, टीवी, फोन, तमाम चीजें ईएमआई के जरिए
भर रहे हैं वो 2-2, 2.5%। वो ब्याज दरें बढ़ गई, ईएमआई उतनी ही दे रहे हो, पर 15 साल वाली 18 साल हो गई, चोरी चोरी चुपके चुपके, पता भी नहीं लगता। और ये सीधे आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। पर क्या इन मुद्दों पर अब चर्चा भी बेमानी हो जाती है? रोजगार की बात आ रही है, स्वरोजगार पर जोर दे रही है सरकार, अच्छी बात है। पर फिर से दत्तात्रेय होसबोले को कोट करूंगा। उन्होंने कहा, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए उन कारोबारियों को देने के लिए बैंक तैयार रहते हैं जो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, और युवा पैसे मांगने जाता है तो न जाने कितनी उसकी पहले तहकीकात की जाती है और आखिरकार इनकार ही कर दिया जाता है। 5, 7, 10 लाख रुपए युवा लेने जाए, उसको नहीं मिलते। तो कैसे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा? कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25 से 22 लिए ला दिए जाते हैं। नए उद्योगों के लिए यह 15% है। 1,03,000 करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस कॉर्पोरेट को दे दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी को वो एग्जेम्पशन देने में हाथ क्यों कांपने लगते हैं? और महंगाई का एक और पहलू, वो तेल की कीमतें। 100 के करीब पेट्रोल, 90 से ऊपर डीजल हम देते आ रहे हैं। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े थे, तब तो 120, 110 के दाम भी हमने दिए, लेकिन पिछले 7 महीनों में 31% दाम गिर गए हैं पेट्रोल के, कच्चे तेल के। वो आंकड़ा भी थोड़ा आपके सामने दे दूं तो आपकी बात और समझ में आ जाएगी। जून 2022 में कच्चा तेल, और आज मैं डॉलर्स में फिगर्स नहीं दे रहा हूं, 9,003 रुपए प्रति बैरल था, यानी कि 57 रुपए पड़ता था, बाकी टैक्स वगैरह देकर हमें वही 95-96 रुपए देने पड़ रहे थे। जनवरी 23 आज दाम है 6,222 रुपए प्रति बैरल, यानी 39 रुपए का तेल पड़ रहा है। हम दे रहे हैं 100 और 90 के बीच का दाम। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आंकड़ा है। ताजा रिपोर्ट ये कह रही है कि 31 दिसंबर, जो पिछला साल खत्म हुआ, आज से 23 दिन पहले, 12 तेल और गैस कंपनियों को 66,100 करोड़ का मुनाफा है, पिछली बार के मुकाबले 82% ज्यादा। तो आम आदमी पर चर्चा कब होगी? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चमत्कार से हल होंगे आम आदमी के सरोकार? ये हमारा 21वीं सदी का भारत है जो विश्व गुरु बनने चला है।